गोलकपुर नाम के गांव में वेंकन्ना था जो लकड़ियां मारता था। वो उसके गांव के पास रहे जंगल में लकड़ियां मारकर उनमें से बड़े बड़े लकड़ियों को उसके जान पहचान के एक फर्नीचर वाले को थोड़े ज्यादा पैसों में बेचकर बाकी बचे लकड़ियों को कम दाम में बेचकर आए हुए पैसों से उसका परिवार चलाता था। ऐसे मेहनत किए वेंकन्ना को 2 बेटियां हैं। उसकी दोनों बेटियों के लिए ही वेंकन्ना बहुत मेहनत करता था, इसीलिए कमाए पैसों में से बेटियों को किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता। एक दिन सुबह कुल्हाड़ी कंधे पर रख के जंगल को जा रहे पिता से बड़ी बेटी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, पिताजी, आज लकड़ियां मारने आप मत जाइए, घर में आराम कीजिए ना। ऐसे कहने पर पिता ऐसे जवाब देने लगा, वो कैसे होगा बेटी, हमारी हर रोज की कमाई है ना, हमें आराम करने की जिंदगी बिताने का भाग्य कहाँ है बेटी। कोई बात नहीं, मैं जाके आऊंगा। इतने में छोटी बेटी हरिता वहाँ आके ऐसे कहने लगी, क्यों दीदी, क्या हुआ पिताजी को? आज उनको क्यों रोक रही हो दीदी? तब चंद्रिका ने, कल रात तुझे सर दर्द होने पर तू जल्दी सो गई ना, खाना खाने के लिए भी नहीं उठी तू। पर आधी रात को पिताजी का दायां पैर बहुत दर्द हो रहा बोले, तब वो दर्द कम होने वाला तेल है ना, वो तेल से मैं पिताजी के पैर को मर्दना की, उसके बाद उनको दर्द थोड़ा कम हुआ, इसीलिए आज मैं उन्हें आराम करने को कह रही हूँ। ऐसे कहती है, पर दोनों बेटियों की बात नहीं सुनता और जंगल में लकड़ियां मारने गया वेंकन्ना। वहाँ लकड़ियां मारते समय अचानक से नीचे गिर के गिड़गिड़ाने लगा। उसी समय वहाँ लकड़ियां मारने दूसरे व्यक्ति आने पर नीचे गिरकर गिड़गिड़ा रहे वेंकन्ना को जंगल से गांव में ले जाकर वेंकन्ना के बारे में जानकारी करके आखिर में उसे उसके घर पहुंचाते हैं। उस दिन रात को हरिता घबराती हुई आती है। तब तक पिता को सुला के उसके पास रहे चंद्रिका से बहन ऐसे कहने लगी, दीदी, पिताजी जंगल में गिर गए क्या? अभी वो कैसे हैं दीदी? उन्हें क्या हुआ? ऐसे पूछने पर चंद्रिका बहुत दुख होकर ऐसे कहने लगी, पिताजी को पक्षघात आया है बहन। थोड़ी देर पहले डॉक्टर आके पिताजी को देख के गए, कह रहे थे कि पिताजी नॉर्मल होने के लिए भगवान पर भरोसा करना है। ऐसे कहने पर दोनों बहनें उनके पिता की स्थिति को देखकर बहुत रोते हैं। वेंकन्ना बेटियों को सांत्वना करता है। ऐसे 1 हफ्ता तक वेंकन्ना की देखभाल करके दोनों बेटियां एक दिन पिता से ऐसे कहने लगे, पिताजी, आज से मैं और बहन जंगल जाकर लकड़ियां मार के लाएंगे। ऐसे कह के पिता को मनाकर जंगल को जाते हैं। वहाँ लकड़ियां काटते समय एक बैंगन का पौधा दिखाई देता है। उसको बहुत सारे बैंगन रहना देखकर हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी, हम एक काम करते हैं, ये लकड़ियां बेचने से हमें काफी पैसे नहीं आएंगे ना, और पिताजी के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, इसीलिए ये बैंगन तोड़ के ले जाएंगे, उन्हें बेचने से थोड़े और पैसे मिलेंगे ना। ऐसे कहने पर दोनों बहनें पास रहे बैंगन के पौधे से बैंगन तोड़ने लगे। बहुत सारे बैंगन आने पर उन्हें ले जाकर मार्केट में बेचते हैं। तब वो ताज़े बैंगन बेचने पर उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। उसके बाद चंद्रिका बहन हरिता से ऐसे कहने लगी, देखो बहन, ये बैंगन हमें बहुत पैसे दिलाई ना। ऐसे बातें करके खुशी से पैसों के साथ घर जाते हैं। अगले दिन उसी जंगल को लकड़ियां लाने जाने पर फिर से बैंगन के पौधे को बहुत सारे बैंगन देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। फिर से उस दिन भी बैंगन तोड़कर ले जाके मार्केट में बेचते हैं। ऐसे 1 हफ्ता बीतने के बाद एक दिन हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी, जंगल में रही वो बैंगन का पौधा हमारी मुश्किलों को दूर की ना, इसीलिए हम उस पौधे को लाकर हमारे बगीचे में डालेंगे दीदी। बहुत अच्छा आइडिया है बहन, कल आते समय हम उसे घर लाएंगे। ऐसे कहकर अगले दिन जंगल जाकर देखने पर वहाँ वो बैंगन का पौधा दिखाई नहीं देता। तब वो बहनें लकड़ियां मार के निराशा से घर वापस आते हैं, पर उनके बगीचे में देखने से वो बैंगन का पौधा वहाँ रहता है। तब समझ में आता है दोनों बहनों को कि वो एक माया बैंगन का पौधा है। तब चंद्रिका ऐसे कहने लगी, देखी बहन, भगवान हमारी परेशानियां नहीं देख सका,
और हमें ये माया बैंगन का पौधा दिया। कल से हम ये माया बैंगन बेच के हमारे पापा का इलाज अच्छे से करवा सकते हैं। हाँ दीदी, पापा कहते हैं ना, हम किए अच्छे काम हमारे चारों ओर ही घूमती है। वो हमें जरूरत पड़ने पर बिना बुलाए ही आ जाती है। शायद ये वही है दीदी। ऐसे खुशी की सांस लेते हैं। इस प्रकार पिता विकलांग होने पर अंधकार में फिसल रहे दोनों बहनों के जिंदगियों को एक माया बैंगन बचाती है, उनको जीवन में एक नई उम्मीद दिलाती है। शंकरपल्ली नाम के गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। वो उनके पड़ोस गांव में रहे एक बूढ़े पति पत्नी से मिलने वहां जाकर दादी से ऐसे कहने लगे, दादी कैसी हो? दादाजी किधर हैं? घर पर नहीं है क्या? ये क्या दीदी, ऐसे पूछ रही हो? ये दादी को मस्का डाल के थोड़ी देर पहले ही हम आते समय दूसरी दादी के साथ दादाजी मूवी जा रहे हैं ना। ऐसे दादाजी पर जोक्स डालती है हरिता। तब दादी ऐसे कहने लगी, जाने दे रे छोटी पोती, तेरे दादाजी सच में ऐसे जाने से मुझे बहुत सुकून मिलेगा। नहीं तो रात को सोने तक पैर दबाना और सो जाने के बाद खर्राटे मारना, सालों से यही हो रहा है। ऐसे करने से मैं आराम से रहूंगी। ऐसे दादी कहती है। तब तीनों हंसते हैं। इतने में दादी ऐसे कहने लगी, ये क्या रे, बहुत दिनों बाद ये बूढ़े याद आए। आजकल तुम दोनों आना ही बंद कर दिए। ऐसी बात नहीं है दादी, हमारी पढ़ाई एक तरफ और एक तरफ पापा के फलों का व्यापार में सहायता करने के लिए भी हम ही है ना, इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा। हाँ हाँ ठीक है, बहुत धूप में आए, आओ खरबूजा काट के देती हूँ, आराम से खाओ। ऐसे कह के दोनों पोतियों को अंदर बुलाती है। दादी से बातें बोल के दोनों बहनें दादी काट के दिए खरबूजा खाने बैठते हैं। थोड़ी देर बाद बहुत उदास होकर दादाजी घर आते हैं। तब दादी से, आओ जी, देखिए कौन आया है। ओह, तुम हो बेटे, कैसे हो? तुम्हारा पापा कैसा है? सब अच्छे हैं दादाजी, लेकिन आप क्यों इतने उदास लग रहे हो? क्या हुआ दादाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे चंद्रिका पूछती है। तब दादाजी उदास से ऐसे जवाब देने लगे, और कुछ नहीं बेटे, फसल को अच्छा रेट आने से हम जैसे किसान इस धरती पर बहुत तंदुरुस्त रहेंगे। पर क्या करें, कितना मेहनत करने पर भी हमारी मेहनत का न्यूनतम दाम भी नहीं मिल रहा। इस साल खरबूजे की फसल बहुत अच्छी हुई, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगे सोचे। पर ऐसे वो अपने ढंग से बातें करते समय बीच में दादी रोककर ऐसे कहने लगी, बस कीजिए जी, बहुत दिनों बाद बच्चे हमें देखने आए, लेकिन आप हमारी परेशानियों को बता रहे हो। ऐसे बात टाल देती है। इस तरह वो टॉपिक कट होने पर भी दादाजी की परेशानी का कारण और खरबूजों के पीछे रही कहानी जानने के लिए चंद्रिका शाम को दादाजी के साथ मिलके खरबूजों के खेत को जाते समय ऐसे पूछती है, दादाजी, खरबूजों की फसल बहुत अच्छी है, पर आप क्यों उदास हो? मैं बोला ना बेटी, फसल अच्छी होने से क्या लाभ है? वो दलाली हमसे एक खरबूजा सिर्फ 10 रुपए में लेता है। वो हमें बहुत कम पड़ेगा और 5 रुपए बढ़ाने को पूछने से वो नहीं खरीदेगा और जहाँ चाहे वहाँ बेच लो करके धमकाएगा। हमें और कोई रास्ता नहीं है बेटा। ऐसे कहता है। तब हरिता ने, एक क्या दादाजी, मार्केट में एक खरबूजा साइज के हिसाब से 30 से 80 रुपए तक बेच रहे हैं और आपके पास सिर्फ 10 रुपए में खरीदते हैं। ऐसे तो आपको बहुत नुकसान होगा। नुकसान हो या मेहनत हो, जरूरत है ना बेटी। ऐसे कहता है। तब चंद्रिका को दादाजी के जैसे श्रम शोषण से पीड़ित किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए एक आइडिया आता है। दादाजी,
हम जानते हैं आप जैसे मासूम किसानों को कितना शोषण हो रहा है। हम एक काम करेंगे, इतने दिन हमारे पापा के फलों के व्यापार से हमें थोड़ा अनुभव मिला है। इस साल आपके पूछे दाम से और 5 रुपए बढ़ाकर 20 रुपए में आपके खरबूजों को हम खरीदेंगे। हम 15 रुपए ज्यादा लाभ से बेचेंगे। उसमें ट्रांसपोर्ट के खर्चे 10 रुपए जाने के बाद 5 रुपए हमें काफी है। इस साल गर्मी के मौसम में यूं ही खाली रहने के बजाय हम खरबूजों का व्यापार करेंगे दादाजी। ऐसे पूछने पर शायद चंद्रिका वो निर्णय जल्दबाजी में ली होगी सोच के उसे समझाने की कोशिश करते हैं दादाजी, पर उसका विचार बहुत सोच समझ कर लेने पर दादाजी कन्विंस होते हैं। तब तुरंत जाकर उनके घर पर रहे गहने गिरवी रख के पैसे लेके दादाजी को देके फर्स्ट लोड खरबूजे लेकर दोनों बहनें खरबूजों के व्यापार को शुरू करते हैं। सीजन स्टार्ट होने पर मार्केट में तरह तरह दामों में खरबूजे बेचने से ये दोनों तो एक ही दाम में बेचने लगते हैं। तब हरिता ने, दीदी सभी साइजेस एक ही रेट में बेचना करेक्ट है दीदी? करेक्ट है बहन, हम दूसरों के जैसे लूट नहीं रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसे दीदी कहती है। दोनों बहनें उनके दादाजी की परेशानी नहीं देख सके और गर्मी के मौसम में खरबूजों का व्यापार करने लगे। उसके बाद दादाजी गांव में रहे बाकी किसानों के फसलों को दलारी को बिना बेचे इन दोनों बहनों को अच्छे दाम में बेचने पर भी लाभ हुए और दोनों बहनें खरबूजों के व्यापार में कामयाब हुए।